वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। मैं आज आप लोग के लिए 10 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज मैं अपना क्लास शुरू करता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the 72nd National Volleyball Tournament on 4th January 2026 in which city? कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर है, कहाँ पे उद्घाटन किया है? वाराणसी में। वाराणसी सही आंसर है। अच्छा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। यह टूर्नामेंट डॉक्टर सपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें कितना टोटल टीम हो गए? 58 टीम्स, और पार्टिसिपेंट्स कितना होगा? 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट होगा। द टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। Over 1000 players from 58 teams are participating. This is a part of government's Khelo India vision to boost sports infrastructure at the grass level. इंडिया का जो खेलो इंडिया मिशन था, उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि इसका इनॉग्रेशन हुआ है खेलो इंडिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union minister recently dedicated 184 new high yielding and climate resilient varieties of 25 crops developed by ICAR to the nation? कहते किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? ओके, तो इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अभी क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, उसी की वजह से इसी ने ये 184 की नई किस्में फसलों की राष्ट्र को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। ICAR का फुल फॉर्म देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च was established on 16 जुलाई 1929। ये 16 जुलाई 1929 को एस्टेब्लिश हुआ था। किसका? ICAR का। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। These varieties are designed to increase farmers' income and tackle climate change challenges। कहता है कि ये सारे जो वैरायटीज है, ये फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, और क्लाइमेट जो चेंज होते हैं उसके जो चैलेंजेस होते हैं और फार्मर्स जो फेस करते हैं, इसको टैकल कर पाएगा। ओके, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR celebrated its 42nd foundation day on 4th January 2026. Which major relaxation was announced for startup? कहता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने 4 जनवरी 2026 को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। स्टार्टअप के लिए किस बड़ी छूट की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है कि 3 साल के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त को हटाना। पहले जो 3 साल तक एग्जिस्टेंस जो कंडीशन था, मैंडेटरी था, उसको रिमूव कर दिया है कि रिमूवल ऑफ मैंडेटरी 3 ईयर एग्जिस्टेंस कंडीशन, कि 3 साल पहले 3 साल से अस्तित्व में हो तभी ऐसा होगा, तो इसको ये हटा दिया गया है। बैकग्राउंड, अर्लियर डीप टेक स्टार्टअप्स नीड्स टू एग्जिस्ट फॉर 3 years टू गेट DSIR रिकॉग्निशन। और किसी को भी कोई भी स्टार्टअप है, न्यू स्टार्टअप है, उसको अगर DSIR का रिकॉग्निशन चाहिए तो 3 साल का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी था। लेकिन अब क्या होगा? नाउ इवन न्यू स्टार्टअप्स कैन अप्लाई बूस्टिंग R&D। लेकिन अभी जो नया स्टार्टअप्स कोई भी अगर खोल रहा है तो इसको शुरू से ही अप्लाई कर सकता है। DSIR ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DSIR को कौन ऑपरेट करता है? कौन से मिनिस्ट्री के तहत? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले डीप टेक स्टार्टअप्स को DSIR मान्यता के लिए 3 साल पुराना होना जरूरी था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है कि 3 साल तक पहले चलाओ, फिर आपको जाके अप्लाई करने के लिए मिलेगा। लेकिन अब ऐसा सारा सिस्टम हटा दिया है, मतलब ये ओपन हो गया है। नेक्स्ट, डेल की रॉड्रिगेज हैज बीन appointed as the interim president of which country following a major political crisis in January 2026?
कहते जनवरी 2026 में राजनीतिक संकट के बाद डेल्सी रॉड्रिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि वेनेजुएला है। ओके, वेनेजुएला में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इससे पहले का जो प्रेसिडेंट थे, इसको यूएसए ने डिटेन कर लिया है और उसकी जगह में इसको डेल्सी रॉड्रिग्स को इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियुक्त किया, मतलब वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इसको अपॉइंट किया है। किसके बाद? पहले का राष्ट्रपति का नाम क्या है? निकोलस मदुरो। She was appointed by the Supreme Court after President Nicolas Maduro was captured or detained by US forces. US forces ने इसको डिटेन कर लिया था और फिर उसके बाद इसको अपॉइंट किया गया है, डेल्सी रॉड्रिग्स को। वेनेजुएला इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, ये कॉन्टिनेंट के साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? वेनेजुएला। इट्स कैपिटल इज काराकास एंड इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व्स। इसका कैपिटल क्या नाम क्या है? कैराकस। और इसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। ओके, लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की प्रूव हो चुका है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है, दुनिया का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, द आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आयुष एक्सिल celebrated its 4th Foundation Day on 4th January 2026 in which city? आयुष निर्यात संवर्धन परिषद आयुष एक्सिल ने 4 जनवरी 2026 को अपना चौथा स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया गया? मतलब ये उसका चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में होता है। पहले ये आयुष मंत्रालय नहीं होता, अब आयुष मिनिस्टर हुआ। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द नोटिफिकेशन ऑफ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इट्स सेकंड टाइगर रिजर्व? कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को अपने दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने को मंजूरी दी है। अब कैमूर, जहां पता होगा कि कैमूर जो सिटी है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो कैमूर एक बहुत ही फेमस जगह है बिहार का, इसलिए कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे होगा? बिहार में। आंसर क्या है? बिहार। बिहार फर्स्ट टाइगर रिजर्व इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लेकिन अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब दूसरा टाइगर रिजर्व बन चुका है बिहार का, पहले एक ही था। कैमूर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, लेकिन बिहार में अब कैमूर क्या बन गया? सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। नेक्स्ट इज जस्टिस महेश शरद चंद्रा सोनक has been appointed as the Chief Justice of which High Court on 4th January 2026? कहता है न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को 4 जनवरी 2026 को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसको किया गया है झारखंड हाई कोर्ट का। ओके, हर एक स्टेट का लगभग हाई कोर्ट होता है, कोई 2 स्टेट मिला के भी होता है। अभी आपको बताना है कि एक स्टेटिक हम जीके देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितना है। हाई कोर्ट इंडिया में फिलहाल कितना करंट में काम कर रहा है, टोटल हाई कोर्ट कितना है, उसको आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी जज को भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये बहुत ही पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखेंगे। द फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू फॉर विच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट वाज अचीव्ड इन अर्ली जनवरी 2026? कहता है कि जनवरी 2026 में किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए पहली माउंटेन टनल का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू निर्माण किया गया है? ओके, कि हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए किसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है?
तो इसका सही आंसर है मुंबई अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद, MAHSR, मुंबई अहमदाबाद। This project is being built with technical and financial assistance from Japan. ये जापान से असिस्टेंस लिया गया है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और ब्रेल क्या होता है? एक इस लिपि होता है। वर्ल्ड एक ब्रेल एक लिपि है जिसके मदद से जो जिसको आंखों से दिखाई नहीं देते वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, जो विजुअल इंपेयर है। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, द इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इंपेयर्ड। जो भी विजुअली इंपेयर्ड आदमी लोग है वो इस स्क्रिप्ट के मदद से पढ़ सकता है। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, तारुण गर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन एमडी CEO ऑफ विच ऑटोमोबाइल मेजर इन इंडिया? तरुण गर्ग को भारत में किस ऑटोमोबाइल कंपनी का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है हुंडई मोटर इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, हुंडई, बी नंबर ऑप्शन सही है। हुंडई मोटर इज अ साउथ कोरियन कंपनी। अच्छा, हुंडई मोटर कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया है। लेकिन यहाँ पे तरुण गर्ग इंडियन है, इसको CEO MD एंड CEO अपॉइंट किया है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इट्स इंडियन हेडक्वार्टर इज गुरुग्राम। इसका इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। Which cricketer became the highest wicket taker in women's T20s in January 2026? कहते जनवरी 2026 में कौन सी विमेन क्रिकेटर है जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर हुई है, मतलब विकेट लेने वाली सबसे ज्यादा कौन बनी है? तो ऑप्शन देखिए, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और हरमनप्रीत कौर। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी अगर आपको काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए।